नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सोप्स के प्रकार के बारे में और एक अच्छे साबुन में क्या क्या गुण होने चाहिए उस विषय पर अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सोप या साबुन हमें कितने प्रकार का मिलता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि गर्म विधि से आप एक हार्ड साबुन प्राप्त करते हैं, कठोर साबुन प्राप्त करते हैं और ठंडी विधि से नरम साबुन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साबुन मुख्य रूप से बनावट के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो दो प्रकार का होता है, एक मृदु साबुन और दूसरा कठोर साबुन। आइए अब इन दोनों साबुन की विशेषताओं को देखते हैं। तो मृदु साबुन जल में शीघ्रता से घुल जाता है और धुलाई की क्रिया इससे सहजता और सरलता से संपन्न होती है। साथ ही कम समय और श्रम से यह तैयार होता है और वस्त्र की धुलाई भी अच्छी तरह से करता है। इसको तैयार करने के लिए जो मृदु सोप है उसके लिए हम वेजिटेबल ऑयल्स, कॉस्टिक सोडा या एनिमल ऑयल्स में भी लार्ड और इनको यूज़ करते हैं। जहाँ तक ये घरेलू स्तर पर हम इस प्रकार के साबुन को तैयार करते हैं। रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए हमें मृदु साबुन की ही आवश्यकता होती है। अच्छे मुलायम जो सूती वस्त्र होते हैं उनके लिए भी हमें मृदु साबुन का ही उपयोग करना चाहिए ताकि वस्त्र का रंग, चमक, सौंदर्य और आकर्षण समाप्त न हो। कठोर साबुन पानी के अंदर देर से घुलता है और बहुत अधिक रगड़ने पर ही उसमें झाग उत्पन्न होते हैं। धुलाई में कठिनता आती है और कठिनता से संपन्न होती है। साथ ही वस्त्र धोने के लिए हमें अधिक शक्ति, श्रम और समय को व्यय करना होता है। बार बार साबुन को वस्त्रों पर रगड़ने से जो रेशों की सूक्ष्म रचना होती है उन्हें नुकसान पहुंचता है। कठोर साबुन तीव्र क्षार से बने होते हैं, इसके कारण ये रेशों को भी प्रभावित करते हैं। कोमल, मुलायम और अच्छे वस्त्रों को हम कठोर साबुन से नहीं धो सकते हैं क्योंकि ये साबुन कोमल रेशों को भयंकर रूप से हानि पहुंचा सकते हैं। वस्त्र के रंग भी भद्दे और बदरंग हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कठोर साबुन बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नारियल तेल, स्टीयरिन, पामेटिन आदि कठोर वसा का उपयोग होता है। गर्म विधि से तैयार करते हैं। कठोर साबुन मोटे, भारी, सस्ते और अधिक गंदे वस्त्रों को धुलाई के लिए उपयोगी काम में होते हैं। आज हम देखते हैं कि बाजार में विभिन्न प्रकार के साबुन भी उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल्स विभिन्न पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उद्देश्य के या उपयोग के दृष्टिकोण से भी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहाने के लिए जो साबुन होते हैं उन्हें टॉयलेट सोप्स बोलेंगे। शेविंग के लिए जो साबुन होता है वो शेविंग सोप्स के रूप में। कुछ साबुन हमारे निसंक्रामक पदार्थों से निर्मित होते हैं और निसंक्रामक साबुन के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। और एक हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट साबुन जो कि ग्लिसरीन युक्त साबुन होता है। तो हम एक्चुअली उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं: टॉयलेट सोप्स, शेविंग सोप्स, डिसइंफेक्टेंट सोप्स और ट्रांसपेरेंट सोप्स। अब आते हैं कि साबुन कितने प्रकार के अंदर या विभिन्न स्वरूपों, डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में भी हमारे पास बाजार में उपलब्ध होता है। एक होता है हमें साबुन बट्टी या बार के रूप में प्राप्त होता है। यूजुअली कॉमन जो साबुन की अवेलेबिलिटी होती है वह बट्टी या बार के रूप में होती है। धोने के लिए कंपैरेटिवली ईजी होती है और जहाँ वस्त्र मैला होता है उस बट्टी को रगड़ते हैं जिससे कि मैल साफ हो जाता है और इस प्रकार हम वस्त्रों को कम हानि पहुंचा सकते हैं।
कई पैकिंग्स के अंदर ये अवेलेबल होते हैं, सिंगल पैक या बार के पैक में ये अवेलेबल होते हैं। सेकंड होता है साबुन का पाउडर। तो इसके साथ साबुन के पाउडर में साबुन का चूर्ण और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला कपड़े धोने का जो सोडा होता है वह मिला रहता है। और साबुन को अधिक वजनीकृत बनाने के लिए उसमें सोडियम सिलिकेट और फ्रेंच चॉक भी मिला दी जाती है, परंतु अगेन गुणात्मकता देखते हैं तो काफ़ी कम होती है और साबुन घटिया और निम्न स्तर का ही होता है यूजुअली। तो साबुन का पाउडर यूजुअली हम देखते हैं कि धुलाई के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, परंतु बहुत ही ज़्यादा मैले वस्त्र हों जिनको हम पर बट्टी रगड़ना मुश्किल होता है तो हम उन वस्त्रों को इस साबुन के पानी से धो सकते हैं। साबुन का प्रयोग वस्त्र में ताजगी, नवीनता, आकर्षण, सौंदर्य और जीवंतता को नष्ट न करे, ऐसा होना चाहिए। साबुन फ्लेक्स के रूप में आते हैं, अर्थात जब साबुन के फ्लेक्स के निर्माण में हल्के वसा और हल्के ही क्षार का उपयोग किया जाता है और साबुन का वह स्वरूप वस्त्र की धुलाई से उत्तम माना जाता है। ऐसा साबुन काफ़ी प्रभावशाली होता है। कोमल और सूक्ष्म रचना वाले वस्त्रों में हम सोप फ्लेक्स को उपयोग करते हैं। बहुमूल्य, कीमती, बढ़िया, रंगीन, मुलायम वस्त्रों की धुलाई के लिए हम देखते हैं कि सोप फ्लेक्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। साबुन के फ्लेक्स को ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के जल के अंदर घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होकर झाग उत्पन्न करते हैं और इस कारण वस्त्र की सफलतापूर्वक धुलाई संपन्न होती है। साबुन का फ्लेक्स तैयार करने के लिए पहले साबुन की एक पारदर्शी शीट बनाई जाती है। इसके बाद वांछित आकार के पतले पतले और नन्हे नन्हे टुकड़ों अर्थात फ्लेक्स में काट लिया जाता है। गृहिणियों घर पर हल्के क्षार व वसा से मिले साबुन की बट्टी को घिसकर फ्लेक्स तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि साबुन का घोल। साबुन का घोल भी वस्त्र धोने के लिए उपयोगी माना गया है और साबुन बार या बट्टी के टुकड़ों को गर्म करके गला दिया जाता है और उस साबुन को घोल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। फिर आता है सॉल्वेंट सोप्स। ये ग्रीस सॉल्वेंट सोप्स होते हैं। ये साबुन ग्रीस गोलक में घोल कर बनाए जाते हैं। ये द्रव्य रूप में मिलते हैं। इनमें क्षार की मात्रा बहुत कम होती है और हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि ऊनी वस्त्र धोने के लिए या रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए जो हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास ब्रांड नेम इजी के रूप में अवेलेबल है, तो इस प्रकार के सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं जिससे कि वस्त्र को हानि नहीं पहुंचती है। धुलाई हमेशा उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साबुन हमारे पास कई तरह से उपयोग में लाया जाता है, प्रकार के उपलब्ध हैं हमारे पास, और ये जहाँ तक बनावट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मृदु और कठोर साबुन है। उपयोग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो टॉयलेट सोप्स, डिसइंफेक्टेंट सोप्स हैं हमारे पास, शेविंग सोप्स हैं या ट्रांसपेरेंट सोप्स हैं। फिर हम साइजेस एंड शेप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वह बट्टी या बार के रूप में, फ्लेक्स के रूप में, पाउडर के फॉर्म में, घोल सॉल्वेंट के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो ये 5 प्रकार हैं जो कि हमें साबुन विभिन्न शेप्स, साइजेस या ब्रांड नेम में उपलब्ध होता है। आइए अब हम देखते हैं कि एक उत्तम साबुन में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो एक उत्तम साबुन वही होता है जो सबसे पहले जल के अंदर शीघ्रता से घुलता है। दूसरा गुण होना चाहिए कि तीव्र क्षार और कठोर वसा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मृदु स्वाद प्रतीत होना चाहिए, तोड़ने में दानेदार दिखना चाहिए, ग्रीस गोलक में हल्के क्षार में घुलना चाहिए,
चित्ती नहीं पड़नी चाहिए, सफ़ेद दाने उसके अंदर नहीं दिखने चाहिए, कम क्षार या हल्के क्षार का प्रयोग होना चाहिए, बढ़िया स्वच्छक गुण क्लेंजिंग क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, दबाने पर दृढ़ प्रतीत होना चाहिए, रंग साफ स्वच्छ सफ़ेद अथवा हल्का पीला होना चाहिए, सोडियम सिलिकेट या जो चॉक पाउडर वगैरह होते हैं उसके अंदर नहीं मिले होने चाहिए, जैसे मैदा वगैरह भी मिलाया जाता है तो नहीं मिला होना चाहिए। तोड़ने पर धारीदार पट्टियाँ उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए और 61 से 64% उसमें वसी अमल और 30% जल रहना आवश्यक है। कम समय में धुलाई, अधिक झाग उत्पन्न करने वाला साबुन होना चाहिए। तो एक अच्छे साबुन के अंदर वे सभी गुण होने चाहिए जिससे कि वस्त्र शीघ्र साफ हो जाए, उसमें झाग उत्पन्न हो और शीघ्रता से पानी के अंदर हम खंगालें तो वह वस्त्र को छोड़ दे। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक साबुन के अंदर अच्छे एक गुण कौन कौन से होने चाहिए। यदि आज हम देखते हैं कि कई ब्रांड हम यूजुअली क्या होता है, क्यों हमें इन अच्छे गुणों को पहचानना आवश्यक है। इन अच्छे गुणों को पहचानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मार्केट के अंदर साबुन की कई वैरायटीज़ कई ब्रांड नेम्स के साथ उपलब्ध होती हैं। हम एडवर्टीजमेंट्स के से प्रभावित होकर साबुन खरीद लेते हैं, परंतु हम देखते हैं कि साबुन हमारे वस्त्रों को हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे वस्त्रों का रंग फीका कर सकते हैं, हमारे वस्त्र के अंदर भद्दापन ला सकते हैं, अर्थात हमारे वस्त्र की जो नवीनता ताजगी है वह नष्ट हो जाती है। अतः हम एडवर्टीजमेंट से प्रभावित न होकर एक्चुअली साबुन की जो गुणवत्ता है उसको टेस्ट करके वस्त्र एक्चुअली हम चयन करेंगे, तभी हमारे वस्त्र की धुलाई अधिक संपन्न होगी। अब हम कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में भी अध्ययन करते हैं जो कि साबुन की जगह हम इनका उपयोग करते हैं। तो यह है शिकाकाई, जो कि दक्षिण भारत से प्राप्त एक कांटेदार वृक्ष का फल है। बहुत बढ़िया इसके स्वच्छंग गुण होते हैं, रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयोगी होता है, रंग एवं चमक पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और इसका उपयोग हम चूर्ण बनाकर कर सकते हैं। सेकंड जो क्लेंजिंग एजेंट हम धुलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं वह रीठा। यह भी फल होता है एक पेड़ का और गोल फल होता है, सब जगह इजीली अवेलेबल होता है। गुठली निकालकर उसे 22 से 23 घंटे तक हम पानी में या एक दिन पानी के अंदर भिगो देते हैं और उसके बाद जो घोल तैयार होता है उस घोल को के माध्यम से हम उसमें वस्त्र को डुबोकर धोते हैं। इसके जो क्लींजिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी है। हम इसमें जहाँ तक पॉसिबल होता है रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई करते हैं और हमें इसमें नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड को उपयोग करते हुए हमें वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। तीसरा आता है गेहूं के चोकर का सत। इसके लिए हम गेहूं और अन्य अनाज जो होते हैं उनको साफ करने के लिए उपयोग में लिए जाता है। अनाजों और चोकर में जो स्टार्च, ग्लूटेन और लवण होते हैं इनमें क्षार की मात्रा तनिक भी नहीं होती है, साथ ही इनमें जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, स्वच्छक गुण होते हैं, वे बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अतः चोकर के सत्त से हम वस्त्रों की धुलाई कर सकते हैं। चोकर का सत्त तैयार करने के लिए गेहूं के चोकर के 1 भाग और 4 भाग पानी मिलाकर उबाला जाता है, जिससे गाढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। कुछ घंटों के पश्चात चोकर के ऊपर का पानी निथार कर अलग कर लेते हैं। तत्पश्चात इसे मलमल के कपड़े से छानकर शेष बचे चोकर को स्वच्छ गोल से अलग कर लेते हैं और इसमें वस्त्र को हम नीडिंग और स्क्वीजिंग मेथड के माध्यम से धोते हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपकी सरेस या ग्लू वॉश।
सरेस को पानी में 10 से 12 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इसे भाप द्वारा गलाते हैं और जब ये अच्छी तरह से गलते हैं तो इसके पश्चात इसका घोल तैयार किया जाता है। घोल को पतले महीन कपड़े से हम छान लेते हैं और छने हुए घोल को वस्त्र में से धोया जाता है। यूजुअली मोटे और भारी वस्त्र जैसे एक गबर्डीन है, कंबल है आदि है, इनको हम इस ग्लू वॉश से धोते हैं। नेक्स्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम लोसादर कहते हैं। रासायनिक फॉर्मूला NH4Cl और उपयोग वस्त्र की धुलाई के लिए किया जाता है। पर्दे, हमारे जो कंबल होते हैं, भारी ऊनी वस्त्र होते हैं, इनके द्वारा हम धोते हैं। और पैराफिन यूजुअली अत्यधिक मैले, गंदे, चिकनाई युक्त वस्त्रों को धोने के लिए हम पैराफिन यूज़ करते हैं। पैराफिन के घोल को हम 2 गैलन पानी के साथ 1 आउंस धोने वाला सोडा और 2 आउंस साबुन के जो फ्लेक्स होते हैं उनको डालते हैं। तब सब पदार्थ घुल जाते हैं तो इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसी ठंडे घोल में 2 चम्मच हम पैराफिन वैक्स मिलाते हैं और संपूर्ण घोल एक सार कर लेते हैं। इस घोल में वस्त्र को डुबोकर और वस्त्र सहित घोल को उबालते हैं। 5 से 10 मिनट तक उबालने के पश्चात इसे आंच से उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें वस्त्र को निकाल कर रगड़ कर धोते हैं, जिससे कि सारी चिकनाई जो होती है वह दूर हो जाती है और वस्त्र पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्लिनजिंग फ्लूइड्स, जैसे अमोनिया है, साबुन की छीलन, मेथिलेटेड स्पिरिट और ग्लिसरीन को मिलाकर एक हम स्वच्छक घोल या क्लींजिंग फ्लूइड तैयार करते हैं और एक विशेष विधि से तैयार किया जाने वाला स्वच्छक घोल होता है। स्वच्छक तैयार करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी के अंदर साबुन के छीलन को डाल दिया जाता है। फिर इस छीलन को पूरी तरह गल जाते हैं तो आंच से उतार कर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसके अंदर अमोनिया, ग्लिसरीन और मेथिलेटेड स्पिरिट मिलाया जाता है और इस मिश्रण को मिलाकर एक सार कर लिया जाता है। इसके बाद इस तैयार मिश्रण को क्लेंसिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं। इसे बोतल में भर कर रख लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यकता अनुसार स्वच्छक जल में मिलाया जाता है और वस्त्रों की धुलाई की जाती है। स्वच्छक तरल या क्लेंसिंग फ्लूइड जो होता है रेशमी, ऊनी, उत्कृष्ट सूती, रेयॉन आदि वस्त्रों के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम जो साबुन के अलावा भी हम अन्य प्रोडक्ट्स को उपयोग कर सकते हैं। अब सेकंड जो मेन प्रोडक्ट है, जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं, उसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।